that the government release all prisoners, release the curfew, that the government. नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ललन टॉप का खास शो संसद में। आज चुनावी नतीजे आ रहे थे और संसद में तंज को जिंदा किया जाने लगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को तबाही के साथ जोड़कर पेश कर दिया। क्या हुआ था संसद में? संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, कार्रवाई में बहुत कुछ शामिल रहा। नाराजगी, तंज और अपील, कुछ सवाल जिन्होंने कार्रवाई की एक नई तस्वीर उकेर दी। सवाल ये कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्विटर पर क्या लिखने से मना कर दिया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हंसते हुए अधीर रंजन चौधरी से क्यों कांग्रेस की तबाही की चिंता करने को बोल गए। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदस्यों ने संबंधित विभागों के मंत्रियों से प्रश्नकाल में सवाल पूछे, जिसका उन्हें जवाब भी दिया गया। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा। सवाल खत्म होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्विटरबाजी को लेकर क्या कह दिया, सुनिए। मेरा इतना ऐसा आग्रह है कि मैं सब सदस्यों को बोलने का मौका देता हूं, पर कई माननीय सदस्य ट्विटर में बहुत जल्दी लिखते हैं कि स्पीकर बोलने का मौका नहीं देता। कम से कम उसका ध्यान रखें कि ट्विटर पे कभी स्पीकर के बारे में न लिखे, अच्छा होगा। प्रश्नकाल में पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल पूछा। सर, मैं जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बंगाल की, ये कटाव की चलते मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के सारे तबाह, हर रोज रोजाना ये तबाह के मंजर हमें देखना पड़ता। जमीन जायदाद, मकान, मस्जिद, मंदिर सब तबाह हो जाते हैं नदी की एक कटाव की चलते। बंगाल सरकार को आपने मंत्री जी, बंगाल सरकार को आपने इस जो स्कीम है, इस स्कीम में कितना पैसा देने का योजना बनाया है, ये बताइए। जवाब की शुरुआत में गजेंद्र सिंह शेखावत ऐसा क्या बोले कि नजदीक बैठे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेज थपथपाकर वाह कह दिया। मुझे लगता है अधीर रंजन जी, अभी तबाही की चिंता जितनी नदी की कर रहे हो, उतनी कांग्रेस की तबाही की चिंता भी करना शुरू कर दो। आपको दिया हुआ जवाब के ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहे हैं सर, जो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जो चिंता व्यक्त की है, वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। लेकिन नदियों का कटाव जो है वो बहुत सारे विषयों से संबद्ध है। नदियों के फ्लड प्लेन्स में जिस तरह से एनक्रोचमेंट हुआ है, वो भी एक कटाव का कारण बनता है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के नदियों के तटबंधों को सुरक्षित करने और इन कटाव को, इरोजन को रोकने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनमें पिछले वर्षों में अब तक 1282 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकारों को दी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से बीजेपी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने जो सवाल पूछा, उसका जवाब जानने के लिए विपक्षी दलों के सदस्यों के भी कान खड़े हो गए और जवाब के बीच तगड़ी बहस हो गई। सबसे पहले सवाल सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैंने ऐसा प्रश्न पूछा है अध्यक्ष महोदय, जो उज्ज्वला गैस से संबंधित है और मध्य प्रदेश में लगभग 72 लाख उज्ज्वला गैस के कनेक्शन है। पर यह देखने में आ रहा है अध्यक्ष महोदय कि जिस उद्देश्य के साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को गैस देने की चिंता की है, पर देखने में आ रहा है कि उसके रिफिलिंग बहुत कम है और उसकी रिफिलिंग नहीं होने के कारण से जो उद्देश्य है वो लगभग कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही है। और मैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार के सामने जब से उज्ज्वला गैस प्रारंभ हुई, या जो प्रश्न के समय मैंने जो प्रश्न का 1 वर्ष का समय, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक बार गैस भराने के बाद दोबारा इन्होंने गैस नहीं भरा पाई और उनके कनेक्शन बंद पड़े हैं? जवाब में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2014 में एलपीजी कनेक्शन 14 करोड़ थे, जो अब 32.5 करोड़ हो गए हैं। उज्ज्वला स्कीम 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था 8 करोड़ लाभार्थियों को चूल्हा और गैस सिलेंडर देना। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि इन लाभार्थियों में 1 करोड़ और लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे। अब 9.60 करोड़ लोग इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि ईंधन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय आधार पर तय होती है
उन्होंने कहा कि उज्ज्वला लाभार्थियों की खपत प्रति घर 3 सिलेंडर थी, जो बढ़कर प्रति घर 3.69 प्रति सिलेंडर हो गई है। इसलिए खपत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल मई से हम इन लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे 200 रुपए डाल रहे हैं। उज्ज्वला योजना पर सवाल जवाब के बीच माहौल गर्मा गया और गहमा गहमी के बीच प्रश्नकाल समाप्त हुआ। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन के पटल पर दस्तावेज रखने को कहा। पेपर्स रखे जाने के बाद सदन में शून्यकाल शुरू हुआ। सदस्यों ने अपने अपने विषय सामने रखे। इसके साथ कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक और बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। नियम 377 के अधीन सदस्यों ने अपने अपने मामले संसद के सामने रखे। कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने कपड़ा मंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन कानपुर द्वारा कुल 650 श्रमिकों का पिछले 40 महीने का वेतन भुगतान बकाया है। मजदूर भुखमरी के कगार पे हैं। सत्यदेव पचौरी पूरा मामला रख ही रहे थे कि पीछे से कुछ सदस्यों ने कहा कि इसको लेकर अनशन करिए। पचौरी ने तपाक से जवाब दिया, सत्यदेव पचौरी जी नहीं, ऑनरेबल मेंबर हमें ना बताइए हमें क्या करना है, हमें ना बताइए। लोकसभा में नियम 193 के तहत भारत में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इस पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की चर्चा हुई। अब बारी उच्च सदन की। राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। यहाँ शून्यकाल में विभिन्न मुद्दों को रखा गया। वहीं प्रश्नकाल के दौरान केरल से सीपीआईएम सांसद ए रहीम ने पूछा, आईटी सेक्टर में ले ऑफ हो रहे हैं, इस पर सरकार का क्या रोल है? जिस पर श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जहाँ तक ले ऑफ का विषय है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 में ले ऑफ की परिभाषा और तरीका दिया गया है। और जहाँ तक इसके संबंध में कार्रवाई करने का प्रश्न है, जो राज्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसके संबंध में कार्रवाई करने के अधिकारी हैं। जो भी आईटी फर्म्स जिन राज्यों में है, वहाँ का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ले ऑफ पे कार्रवाई करती है। और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, एक शिकायत नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज़ सीनेट की तरफ से 19/11/2022 को मंत्रालय को प्राप्त हुई थी और मंत्रालय ने भी बेंगलोर के फील्ड ऑफिसर चीफ लेबर कमिश्नर के माध्यम से जो संबंधित कंपनी है उनको नोटिस भेजा था। नोटिस भेजने के बाद कंप्लेनेंट स्वयं नहीं आए, लेकिन कंपनी के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने जवाब में ये बताया कि उन्होंने वॉलंटरी सेपरेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था, जो किसी भी प्रकार से फोर्सफुल नहीं था। वो कर्मचारियों को स्वेच्छा से वो अपना स्वेच्छा से अगर वो छोड़ना चाहे तो वही प्रोग्राम था और वो भी केवल 30/11/2022 तक था। मामले का पूरा संज्ञान लिया गया है, किसी भी प्रकार से कोई फोर्सफुल ले ऑफ नहीं था। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि क्या बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों ने अपनी कंपनियों में बड़े पैमाने पर की जा रही श्रमिकों की छटनी करने के भारत में लागू जो विभिन्न कानून है, क्या उसका पालन किया है? यदि नहीं तो सरकार ने ऐसी कितनी कंपनियों को कानून के विरुद्ध की गई श्रमिकों की छटनी के संबंध में नोटिस जारी किया? माननीय सभापति महोदय, जहां तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सवाल है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक राज्यों में और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, उनके नियमों का पालन केवल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है। शेष उनकी सारी शर्तों का पालन संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है और हमारा लेबर मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है उससे हर राज्य से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद सांसद मनोज झा के सवाल पर भूपेंद्र यादव ने बताया कि बिहार में ईएसआईसी में डॉक्टरों की मेडिकल और पैरामेडिकल में 6000 से ज़्यादा भर्तियां की गई हैं और भी भर्तियां निकाली जा रही हैं। जिन अस्पतालों में स्थायी डॉक्टर नहीं हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर हायरिंग की जा रही है। बिहार में बेहटा में बड़ा मेडिकल कॉलेज खोला गया है, जहां 1.5 लाख लोगों को ओपीडी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे पता चलता है कि बिहार में हमारे पास पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा की गई। इस दौरान महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, अब आप कहोगे कि शेर हो, चीता हो या लेपर्ड हो, चीता अभी आया लेकिन लेपर्ड को अपने यहाँ सामान्य अभी भी चीता ही बोलते गांव में।
क्योंकि स्पॉटेड है। तो ये सब प्राणियों को आज उनकी प्रे जो चाहिए, वो खाएगा क्या? वो घास तो नहीं खाएगा, उसको चाहिए उसका शिकार, और वो शिकार की मात्रा कम होते जा रही है महोदय। उस वजह से मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि बाकी के आपके सभी प्रयास सराहनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप जरूर उसमें आगे बढ़िए, लेकिन इस एस्पेक्ट को बहुत ध्यान रखिए। आज मुंबई जैसे शहर में संजय गांधी नेशनल पार्क है, वो संजय गांधी नेशनल पार्क के चीते, वहां के लेपर्ड जो हैं वो पूरे शहरों में आ रहे हैं। आज मुंबई जैसे शहर में बॉर्डर पे लोग आते हैं, वो चीते आते हैं और लोगों को वहां पर नेचुरली, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे कोई गाय हो, पशु हो, या कोई इवन इंसान हो, बच्चे हो, उनको भी खाने का काम करते हैं। क्यों? कि वहां पर कुछ उनको जो नेचुरल जो उनका शिकार होना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो मेरी यही बात है, निवेदन है कि आप इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, जहाँ तक अब सड़कें बनती है, नेशनल हाईवेज बनते हैं, 2 मिनट, नेशनल हाईवेज बनते हैं, वहाँ पर हम लोग काम रोक देते हैं, नेचुरली ठीक है, पर्यावरण का, पर एक पॉलिसी, एक नीति कॉमन बना दीजिए ना, कि भाई अगर नेशनल हाईवे है, कहीं कोई फॉरेस्ट एरिया में से जाता है, तो वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर वो वायरडक्ट बनाया जाए, या जिस तरह से भी अंडर पासेस हो, ताकि एक नेशनल हाईवे का काम बार बार आपके मंत्रालय में आकर वहाँ पर एनजीटी में जाएगा और उसका क्लियरेंस होते होते हाईवे बन जाएगा, लेकिन उस पोर्शन को 10-10 साल तक मान्यता नहीं मिलेगी। तो व्हाई डोंट वी हैव अ नेशनल पॉलिसी वेयर रोड्स आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, डेवलपमेंट कैन नॉट स्टॉप। तो आप उसकी एक नीति बना लीजिए, तो ये बहुत जरूरी है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर सदस्यों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए। कहीं ना कहीं इसके प्रयास पहले भी होते रहे और इस बिल के माध्यम से यही प्रयास हो रहा है कि भारत के संघीय ढांचे को और राज्य सरकार के अधिकारों को किस प्रकार से अतिक्रमण किया जाए। जब राज्यों के अंदर वन विभाग है, वन्य जीव संरक्षण की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, कई राज्यों में परेशानी हो सकती है, कई राज्यों में उनके राज्य के बोर्ड हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जिसकी देखरेख उस बोर्ड की निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वयं मुख्यमंत्री शामिल है। तो ऐसे में उन बोर्ड का अधिकार खत्म करना और सारा अधिकार अपने पास लेना, मैं समझता हूं ये उसी प्रकार की कोशिश है जैसे आपने जीएसटी का बिल लाके राज्य सरकारों का अधिकार छीना, डैम सेफ्टी बिल लाके राज्य सरकारों का अधिकार छीना। अभी राज्य सरकार की जहां तक हम बात करें, आप सोचिए, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है पंजाब के अंदर मान्यवर, और उसमें पंजाब सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं। आप अगर राज्य सरकार के हर अधिकार को छीनने का काम करेंगे, उसके हर अधिकार को अपने पास लेने का काम करेंगे, तो भारत का लोकतंत्र और भारत की संघीय ढांचा कैसे मजबूत होगा। तमाम सवालों और प्रतिक्रियाओं पर मंत्री भूपेंद्र यादव ने जवाब दिया। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर राज्यसभा में चर्चा के बाद बिल को पास कर दिया गया। राज्यसभा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर विचार करने और पारित करने के लिए इसे पेश किया। संसद की कार्यवाही में आगे क्या हुआ, किन मुद्दों पर हंगामा हुआ, किन नारों ने कार्यवाही में उथल पुथल मचाई, सरकार को क्या नसीहतें विपक्ष के द्वारा दी गई। संसद में आज हमारा कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा और सारे सवालों के जवाब आप तक ऐसे ही हम लाते रहेंगे। बाकी हमारा शो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए शो लिख रहे हैं हमारे साथी हिमांशु। शुक्रिया।